स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाईकोसी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ का फर्स्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, तो देखिए इसका पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है कड़ी, कड़ीगत राशि, कड़ी चिन्ह तथा कड़ी घातांक। तो कड़ी की डेफिनेशन दी है, यदि किसी घन परिमेय संख्या का कोई मूल पूरा न ज्ञात किया जा सके तो उस संख्या के मूल को कड़ी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है √3 बराबर 3 1/3। ये 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। इसे इस तरह से देख लीजिए, √3 में अगर दिया हो तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। यहाँ कोई भी संख्या हो उसका 1/2 हो जाता अगर कड़ी में है तो फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे दी है कड़ीगत राशि। तो कड़ीगत राशि में क्या दिया है देखिए, यदि m की पावर 3 हो और बराबर n है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं m बराबर n की पावर 1/3, जैसा कि ऊपर बताया था। तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं m बराबर 3√n। तो यहाँ देखिए, जैसे कि जहाँ दिया है, जहाँ 3√n में कड़ी n को कड़ीगत राशि तथा 3 को कड़ी की घातांक कहते हैं। 3 को कड़ी का घातांक कहते हैं और n को कड़ीगत राशि कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया है क्या है? पहला क्वेश्चन में √16 कड़ी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 16 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ एलसीएम। फ्रेंड्स, हमने इसका एलसीएम निकाला है। देखो, 2 का एलसीएम, जब 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ये 2 का पेयर बन रहा है। तो हम इसे गुणा में लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आएगा अंडर के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जोड़ा बन रहा है तो इनमें गुणा कर लेते हैं। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, इसका इसमें कर लेते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा। ये कड़ी के अंदर रहेगा। जब कड़ी के बाहर निकालेंगे तो 1 4 ही बाहर निकलेगा। तो ये कड़ी संख्या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं कड़ी नहीं है, कड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये आ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कोष्टक में 3√5 की पावर 3 का मान बताओ। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे, एक बार में समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। हम सबसे पहले करेंगे इसका, हम क्या करेंगे तो देखिए, इसे हम जैसे उस सवाल में लिखा था, जब ये 3 है तो यहाँ आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। पावर कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो आप इसे कट कर लो, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ कितना बचा? 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 बचा। तो जब 1 का तो कोई महत्व होता नहीं है तो ये 5 ही इसका मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 3√2/3 का होल क्यूब का मान बताओ। तो फ्रेंड्स इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया है 1/2/3, 2/3 को वैसे ही लिख लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये 3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/3 की पूरी की पावर होगी कितनी? पूरी की पावर हो जाएगी ये वाला 3, ये वाला। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कट गया। तो अब इसका आंसर कितना बचा? 2/3। ठीक है, उसकी पावर 1 है वैसे यहाँ पर, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं होता है अगर 1 पावर में है तो। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है 80 को मिश्र कड़ी के रूप में लिखो। तो इसे मिश्र कड़ी के रूप में
लिखना है। तो अंडर रूट 80 को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो हम यहीं ले लेते हैं, यहाँ थोड़ी जगह सही है। यहाँ 80 का हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 20 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 10 बार जाएगा। और फिर 2 से करेंगे तो 5 बार जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ये 2 पेयर बन रहे हैं, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 5। अब इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 गुणे 2। ये दोनों चीज़ें में से 1 1 2 बाहर निकल आया। करड़ी में क्या बचा? 5 बचा। ये करड़ी में बचा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और करड़ी के अंदर बचा 5। यही इस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये मिश्र करड़ी को निकालने का ये अच्छा और बेस्ट तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 5वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 5 कौन बड़ी संख्या है? इनमें से बड़ी संख्या को छांटना है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? कड़ी घात निकालेंगे। तो कड़ी घात कितना है? 3 व 4। ये कड़ी घात है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? इनका जब करेंगे, लासा करके करेंगे तब भी उतना ही आएगा। ये आएगा 12, इसका एलसीएम आएगा। आगे देखिए, एलसीएम 12 आया था, तो हम संख्या कितनी थी? पहली संख्या थी 3 अंडर रूट 3। तो जब हम इसे निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये पावर में है तो 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। जब एलसीएम आया था कितना? 12 आया था, तो यहीं पर लगा देते हैं हम 12 एलसीएम वाला। ठीक है। तो जब हम इसे कट करेंगे 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये 4 बार जाएगा। जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये निकलेगा 3 की पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम 3 को लिखेंगे उस हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक है। यहाँ हम करके भी बता रहे हैं कैसे करना है। जब हम 3 गुणे 4 बार करेंगे तो इतना ही आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया पहले का आंसर। ठीक है। और दूसरा का देखिए, दूसरा कितना दिया था? 4 की अंडर रूट 5। 4 अंडर रूट 5 दिया था, तो ये भी इसी तरह करेंगे। 5 की पावर 1/4। लासा दिया था, कितना आया था? 12। तो इसे करते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसका जब हम आगे करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 आया। आगे देखिए, 5 की पावर 3 आ गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे? 5 की पावर 3। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 गुणे 5। जब इस तरह करने के बाद ये फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का जब 25 में करेंगे तो 25 आएगा। 25 का 5 में करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें बतानी थी कौन बड़ी भिन्न है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, 3 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 5 में 4 अंडर रूट
5 बड़ी है। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 4√3, 6√10 अवरोही क्रम में लिखना है। तो इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कड़ी घात निकालेंगे सबसे पहले। कड़ी घात में क्या दिया है? 4, 6 दिया है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे, LCM बराबर 4 गुणे क्यों करेंगे? इसका एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा? दोनों 2 से कट रही हैं तो इसका आंसर आएगा 12। इस हिसाब कर देते हैं। फ्रेंड्स इसे फिर से देख लीजिए। 4 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? LCM बराबर आएगा इसका 12 करके देख लीजिएगा एक बार। तो फिर इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें क्या करेंगे? तो पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर 4√3। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, जैसा कि शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं। इसे लिखते हैं इस तरह। तो इसे और देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इसे 1/4। ये एलसीएम दिया है, इसे यहाँ गुणा में रख देते हैं। फिर इसे और इसको काट देते हैं। 4 से जब काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। तो जब यहाँ 3 बार गया है तो इसे यहाँ रखते हैं 3 की पावर 3। जब इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए 3 की पावर 3 आया है। 3 की पावर 3, इसे आगे करिए। 3 को 3 बार गुणा में रखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3। जब इनका 3 तिरका 9, 9 तिया 27। इसे इस तरह से कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट देखिए दूसरा कौन सा था? 6√10। यही तो था फ्रेंड्स। हाँ, 6√10 था। तो इसे किस तरह से करेंगे? इसे भी देखिए कैसे करते हैं। इसे भी लिखेंगे 6, 10। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/6 है। फिर यहीं पर देखो कर लेते हैं हम। एलसीएम वाला आया था कितना? 12। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे बराबर में 10 की पावर 2। ये 2 बचा है तो यहीं पर ये 2 रख देते हैं। तो जब 10 गुणे 10 करेंगे हम, 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ आ जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100। ये इसका आ गया। अब आगे देखिए अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो फ्रेंड्स पहली संख्या आई थी 27 और दूसरी आई है कितनी? 100। तो दूसरी आई है 100। तो जब इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो लिखेंगे अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 6√10 बड़ा है किससे बड़ा है ये? अरे ये यहाँ लिख देते हैं 6√10 बड़ा है किससे? 4√3 से। ये हो गया अवरोही क्रम में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन देखिए। √3, 3√4, 4√6, 6√8 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसकी भी सबसे पहले क्या निकालेंगे? कड़ी घात। तो कड़ी घात कितनी हो जाएगी? कड़ी घात कितनी होगी? तो फ्रेंड्स जब कोष्ठक के आगे कुछ भी ना हो और ये कड़ी लगी हो तो उसका हो जाता है 2, 3, 4, 6। 4 संख्याएं दी गई हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं।
तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम 12 आ गया। तो पहली संख्या थी √3, तो इसे किस तरह से रखेंगे? 3 की पावर 1/2। जब आगे कुछ भी ना हो तो उसके आगे 2 पावर में लग जाता है, जब संख्या उसमें हो अंडर रूट में, तो 1/2 लग जाता है। आगे देखिए, इसे इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। एलसीएम आया था 12, तो एलसीएम 12 रखते हैं। एलसीएम को 12 रख दिया। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छींग 12, तो 6 आएगा। तो इसको रख सकते हैं 3 की पावर 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 को 6 बार लिखना होगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से लिख लिया। तो अब इसे बराबर में जब लिखेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आएगा? 729 आएगा, जब हम इसे पूरा गुणा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए दूसरा क्या दिया था इसमें। दूसरा दिया था 3√4। तो इसे किस तरह से करते हैं? इसे भी उसी तरीके से करेंगे, 4√1/3। अब हम इसे एलसीएम से जोड़ देंगे। एलसीएम कितना आया था? 12 आया था। जब 3 को 12 से काटेंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो जब 4 की पावर 4 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये 4 बार जब लिख लिया, जब इनको गुणा करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 को, तो आएगा 256, इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स तीसरी संख्या क्या दी थी? तीसरी दी थी 4√6। इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। गुणा में रखेंगे कितना? 12 एलसीएम। तो 4 से जब 12 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, जब इसे रखेंगे तो 6 की पावर 3 बचेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब 3 की पावर 6 आया तो इसे भी रख सकते हैं। 6 को 3 बार जब गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसको जब गुणा करके रखेंगे तो 2 से 16 आ जाएगा। चौथी संख्या दी गई थी 6√8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो रखेंगे 8 की पावर 1/6 गुणे एलसीएम कितना आया था? 12। जब 6 को 12 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा 12, तो इसमें बचेगा कितना? 8 की पावर 2। तो जब 8 की पावर 2 बचेगा तो बराबर में रखेंगे 8 गुणे 8। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 8 8 64, इसका आएगा 64। तो फ्रेंड्स अब देखिए, इससे सबसे बड़ी जो भिन्न ज्ञात करनी थी कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आगे रखते हैं, क्या कौन सी बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स पहले का आंसर आया था कितना? 729। ठीक है, फिर आया था कितना? 256, 256, और फिर आया था 216, और फिर आया था 64। तो फ्रेंड्स इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। तो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर 729 इज़ राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।